स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, जो कि प्रोवर ईयर क्वेश्चन हैं 2025, यानी कि ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो है हमारी फीमर हड्डी। कौन सी है? हमारी है फीमर हड्डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर हड्डी। दूसरा प्रश्न है, जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय जो बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? वो है 300 हड्डियां होती हैं। और जब वो युवा हो जाता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां जुड़कर बन जाती हैं? वो बन जाती हैं 206 हड्डियाँ। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, विटामिन के स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया किससे निर्मित होता है? तो जो बैक्टीरिया है वो होता है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत से। क्या है? हो जाएगा इसका आंसर आंत से। चौथा प्रश्न है, मछली के लिवर ऑयल से भरपूर मात्रा में होता है, मतलब मछली के लिवर ऑयल में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा विटामिन डी और विटामिन ए दोनों। विटामिन डी और विटामिन ए दोनों। पांचवा प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर परिवार और प्रजाति के बीच जाता है? परिवार और प्रजाति के बीच आता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा जीन्स। क्या हो जाएगा? जीनस। छठवां प्रश्न है, अमीबा में भोजन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो अमीबा में जो भोजन है वो संपूर्ण शरीर सतह क्षेत्र से किया जाता है। संपूर्ण शरीर सतह क्षेत्र से किया जाता है। सातवां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक है तो वो है हमारा डायोप्टर। आठवां प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा OHM। चलिए हमारा नौवां प्रश्न है, संवेग की एसआई इकाई पद्धति क्या है? संवेग की एसआई इकाई पद्धति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा केजी से एमएस। 10वां प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा विटामिन सी। क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये है हमारा वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोगों को ध्यान करके रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर जो है वो दिया किसने? मेंडल ने। किसने दिया? मेंडल ने दिया। 13वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो नोबेल पुरस्कार था उसको प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 14वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको भी ध्यान करके रखना है। तो जो इसका राइट आंसर है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आती रहती हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को जो है दर्पण का क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एवारक। क्या कहा जाता है? एवारक। 16वां प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए कहते हैं, मतलब पौधों में पेड़ पौधों में गैसों के आदान प्रदान को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या है? रंध्र। इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा रंध्र। 17वां प्रश्न है, कौन सा रंग है
जिसका खतरे के सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर जो है वो है लाल रंग है, जो कि खतरे के लिए सिग्नल का उपयोग करता है। 18वां प्रश्न है हमारा, इमली में कौन सा अम्ल है, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो इमली में है वो है टार्टनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टनिक अम्ल पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो निम्न में से किसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो है हमारा इसमें पत्ती। किसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी पत्ती को कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वो बनता है हमारा कौन सा प्रतिबिंब, वो बनता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।